बस्ती का जो क्लासिफिकेशन है ना, इसमें आज कल को अधिष्ठान 6 टाइप्स की क्लासिफिकेशन बताए हैं। सबसे पहले आज अधिष्ठान के बेसिस पे पक्वाशयगत, गर्भाशयगत, मूत्राशयगत और व्रणगत 3 आशय आ जाएंगे। पक्वाशय, गर्भाशय, मूत्राशय, चौथा आ जाएगा व्रण। कारमुक्ता, ठीक है, उसके एक्शन के बेसिस पे क्या आएगा, जिसको एक्शन के बेसिस पे सुश्रुत ने 4 बोले हैं, ठीक है। जैसे स्नेहन होता है, ठीक है, स्नेहन की बाद स्वेदन इसमें आएगा नहीं, तो स्नेहन, शोधन और लब। स्नेहन, शोधन, लब। स्नेहन, शोधन, ल से लेखन और ब से भ्रमण। वाग्भट बोलता है सुश्रुत को कि पहले आप दोष का शमन तो कर लो, नहीं तो वो उत्क्लेश हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके आ जाएंगे दोष, हर, शमन और उत्क्लेश। दोष, हर, शमन और उत्क्लेश। इसके अलावा पिच्छा, रसायन, वाजीकरण, ये भी टाइप्स होते हैं। द्रव्य के बेसिस पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, द्रव्य के बेसिस पे होता है निरूह और अनुवासन। 2 टाइप्स होते हैं। सुश्रुत ने तो सीधा बोला है कि तत्र द्विविध बस्ती की 2 टाइप की बस्ती होती है। तत्र द्विविध बस्ती नैरूहिकः स्नैहिकश्च। स्नेहिक बस्ती इसने यूज़ किया अनुवासन के लिए, तो तत्र द्विविध बस्ती नैरूहिकः स्नैहिकश्च। और चरक ने क्या बोला है, अ से शुरू किया अनुवासन से। अनुवासनम निरूह च उत्तर बस्तिश्च स त्रिविधा। कि अनुवासन, निरूह और उत्तर बस्ती ये 3 टाइप्स की बस्ती होती है, ठीक है। सुश्रुत ने बोला तत्र द्विविध बस्ती नैरूहिकः स्नैहिकश्च। चरक ने बोला अनुवासन, निरूह च उत्तर बस्तिश्च च त्रिविधा। संख्या बेसिस पे हमें पता है कौन कौन सी होती है, कर्म, काल और योग। कर्म 30 होती है, ये काल 16 होती है, योग 8 होती है। अनुषंगिक भेद से आएगा यापना सिद्ध, तीक्ष्ण मृदु, पिच्छा रक्त 6 आएंगी। कौन कौन सी, यापना सिद्ध, तीक्ष्ण मृदु, पिच्छा रक्त। और मात्रा भेद से प्राश्रित योगी की, द्वादश प्राश्रित की और पादहीन। अब इनका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, देखो। गर्भाशयगत प्लस मूत्राशयगत इस उत्तर बस्ती में दोनों आ जाएंगे, गर्भाशय भी और मूत्राशय भी। पक्वाशयगत क्या होता है कि जो बस्ती गुदा मार्ग से दी जाती है और औषध द्रव्य का अधिष्ठान पक्वाशय होता है। पक्वाशयगत है तो अधिष्ठान जो है, अधिष्ठान भेद से अधिष्ठान उसका पक्वाशय हो जाएगा, हो जाएगी कहाँ से, वो गुदा से। गर्भाशय वो है, स्त्रियों में होता है तो स्त्रियों में ही होगी। स्त्रियों में गर्भाशय के दोषों को दूर करने के लिए अपत्य मार्ग से दी जाने, अपत्य मार्ग यानी कि हमारा जो वेजाइनल रूट है उससे दी जाने वाली जो बस्ती है उसको हम बोलते हैं गर्भाशयगत बस्ती। फिर है मूत्राशय, मूत्र मार्ग से मूत्र आशय में औषध पहुंचाना। फिर है व्रणगत, व्रणगत आ जाएगा हमारा कि व्रणों में व्रण मुख शोधन के लिए रोपणार्थ औषध द्रव्यों को पहुंचाना, ठीक है। तो हमारा